हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द लाइन ज्वाइनिंग two charges. Find out the position on the line joining two charges. Find out the position on the line joining two charges where electric field is zero. ठीक, find out the position on the line joining two charges where the electric field is zero. और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका स्मॉल एल दिया गया है। ठीक, तो आप लोगों को याद आ ही गया होगा, कूलम्ब्स लॉ में हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं कि फाइंड आउट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है, राइट? एकदम उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले रीजन डिसाइड करेंगे कि किस रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। उसमें क्या करते थे, एक चार्ज ले आते थे, थर्ड चार्ज, और उस पर देखते थे फोर्स किस में जीरो हो सकता है। इसमें आप क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में जीरो हो सकती है। तो जैसे अगर इस रीजन में देखेंगे और नंबरिंग कर दें इसका 1 और 2, तो इस 1 वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी तो इधर हो जाएगी, और 2 वाले के कारण भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी तो भी इधर हो जाएगी। ठीक, तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं। इधर भी इसी प्रकार से 1 वाला पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज इधर हो जाएगी, और 2 वाला भी पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज इधर हो जाएगी। तो इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं। अब बीच में कहीं पर देखते हैं, तो बीच में कहीं पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 इधर की ओर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज तो अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की ओर होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और ऑपोजिट डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जीरो हो सकती है अगर दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट तो ही है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, यानी बीच में कहीं पर पॉसिबिलिटी बनती है, राइट? तो अब देखिए क्या है, किसके नजदीक बनेगी, छोटे वाले चार्ज के नजदीक बनेगी, राइट? क्योंकि जो चार्ज छोटा होगा उसके नजदीक जाएंगे तब ना वो बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मुकाबला कर पाएगा। ठीक, 2 चार्जेस हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कब हो पाएगी, जब डिस्टेंस छोटे वाले से कम होगा। जब डिस्टेंस छोटे वाले से कम होगा, चार्ज छोटा है तो कम से कम डिस्टेंस भी तो कम करो, तब तो वो बराबरी कर पाएगा एक बड़े चार्ज का, राइट? तो छोटे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर कब हो पाएगी, जब डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से कम हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होने के चांसेस या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस कहाँ हैं, छोटे वाले चार्ज के नजदीक, राइट? तो यहां पर हो सकती है x, ठीक, where x is the distance, ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आज एक नया फॉर्मूला दूंगा, इसलिए नोट कर लिए। x is the distance from a smaller charge, ठीक। अब ऐसा मान लिया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l माइनस
एक्स। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए, E1 इज इक्वल टू E2, और E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के 4Q अपॉन L माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब के क्यू कट गया तो आपके पास क्या बचा है, L माइनस एक्स अपॉन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को इधर ले गए तो कितना हो गया 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 2x। ठीक, तो यहां से आपको मिल गया कि L माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया L/3। ठीक, आए ना छोटा वाले चार्ज के नजदीक, राइट। अब देखिए क्या है कि मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देता हूं, उसको भी यूज कर सकते हैं, किसी बुक में लिखा हुआ था, बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है ना। और मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे भी इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप ना कहें कि भाई शॉर्टकट नहीं बताया आपने, बाकी वो वाले सर ने तो बताया था, ठीक है। तो इसलिए मैं दे रहा हूं कि अगर Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव हैं, तो पहली बात तो ये है कि दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, राइट। ठीक, अब देखो क्या है कि छोटे वाले चार्ज से कितने डिस्टेंस पर जीरो होगी, इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला दे देता हूं, √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू L, ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। हालांकि प्रोसीजर बहुत सिंपल है, तो इस फॉर्मूले को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी इससे आता है, चेक करें एक बार, चलो चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू Q1 कितना है Q, फिर नीचे में √Q1 को Q लिख दिए, प्लस Q2 कितना है √4Q इंटू L, √Q हर जगह से कट जाएगा तो 1/1 + 2 इंटू L कितना आ गया L/3। सही आंसर आया, तो बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक, नोट करो। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ में, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर फिर से दोबारा नहीं करेंगे। ठीक, एक दोनों पॉजिटिव वाला कर दिया तो दोनों पॉजिटिव वाला जैसा होगा वैसा ही जब दोनों निगेटिव होंगे तब हो जाएगा, एकदम सेम। ठीक, तो अब कर लेते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला। तो अब क्वेश्चन में बस एक चेंज कर रहे हैं, यहां पर +Q और यहां पर -9Q रख देते हैं, और फिर से दोनों के बीच का डिस्टेंस L अब आपको निकालना है। ठीक, तो फिर से रीजन चेक करते हैं पहले। अगर हम बीच में कहीं पर लेते हैं, पहले नंबरिंग तो कर लो, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, तो 1 के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज E1, 2 के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, निगेटिव चार्ज है ना, तो टुवर्ड्स द चार्ज E2, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने की संभावना है, बिल्कुल नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट। तो ये जीरो इन दोनों का सम कभी भी नहीं हो सकता। इधर लेते हैं
तो इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के कारण टू के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। तो E1 E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हुए तो इक्वल एंड ऑपोजिट हो सकते हैं। ठीक, ऑपोजिट तो है ही है, इक्वल अगर हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, यानी इस रीजन में हमें जीरो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकती है। परंतु इस रीजन में अगर आप चेक करेंगे तो वन वाले चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज E1 इधर हो जाएगा, टू वाले के कारण टू वाला नेगेटिव चार्ज है तो किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज E2, राइट। तो उधर भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी कि इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से किधर कौन से रीजन में जीरो हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ में भी बताया था कि किसी एक ही रीजन में जीरो इक्विलिब्रियम मिलेगा, किसी एक ही रीजन में इक्विलिब्रियम मिलेगा, दो जगहों पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा, राइट। तो अब देखते हैं कि इन दोनों रीजन्स में से किस रीजन में पॉसिबिलिटी है E1 इज इक्वल टू E2 हो जाने की, यानी दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाने की। तो अब इस रीजन में देखिए बड़े वाला चार्ज जो है उसी से डिस्टेंस भी कम है, जो चार्ज बड़ा वाला है उसी से डिस्टेंस भी कम है, और जो चार्ज छोटा वाला है उसी से डिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक, तो जो चार्ज बड़ा है उसी का डिस्टेंस भी कम है, तो बड़े वाले चार्ज का जिसका डिस्टेंस कम है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा छोटे वाले चार्ज जिसका कि डिस्टेंस ज्यादा है उससे ज्यादा ही होगी। एक तो बेचारे का चार्ज कम, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई KQ/R², और इससे डिस्टेंस भी ज्यादा, उसकी वजह से और कम हो गई, राइट। या इसके पक्ष की कहानी सुनना चाहते हैं तो सुनिए। इसका चार्ज बड़ा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो गई, ऊपर से डिस्टेंस भी कम है इसकी वजह से और ज्यादा बड़ी हो गई, यानी E2 हमेशा E1 से बड़ा होगा। तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस बिल्कुल नहीं, राइट। अब इस रीजन में चलते हैं। इस रीजन में छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस कम है, यानी अब छोटा वाला चार्ज बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि भले ही इसका चार्ज कम है परंतु डिस्टेंस भी तो कम है, राइट। ठीक है, अब इस छोटे वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मुकाबला कर सकती है, क्योंकि भले ही इसका चार्ज कम है परंतु इसका डिस्टेंस भी तो कम है पॉइंट से, राइट। तो अब इस केस में E1 E2 बराबर हो सकते हैं। तो अब E net इज इक्वल टू जीरो, E net इज इक्वल टू जीरो कब मिलेगा, जब E1 E2 के बराबर हो जाएगा। और E1 की वैल्यू कितनी हो गई, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, ये मानना तो पड़ेगा ना पहले। तो E1 की वैल्यू इस वाले चार्ज से कितना डिस्टेंस है x, तो E1 की वैल्यू KQ/x², E2 की वैल्यू ध्यान से बोलना K × 9Q, केवल मैग्नीट्यूड रखना है। अब 9Q वाले से डिस्टेंस कितना हो गया, चेक करो, L + x। ठीक, तो अब ये आ गया L + x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, KQ काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट लो, तो L + x का होल स्क्वायर इधर आएगा, L + x का होल स्क्वायर इधर आएगा, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा L + x। ठीक, और x² इधर जाएगा तो 9x², 9x² का स्क्वायर रूट 3x। ठीक, तो यहां से आपका कितना आ गया, x = L/2, x = L/2। ठीक, आ गया, बहुत बढ़िया। अब तुम लोग बोलेगे सर एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला दे दीजिए प्लीज सर। चलो दे देते हैं, ठीक है। और कई चालाक ये भी सोचेंगे यही तो हम कूलम्ब्स लॉ में कर सकते थे, फिर इन्होंने 6-7 क्वेश्चंस में क्यों हमें इतना घिसाया।
ठीक है, तो सब कुछ जानने के बाद शॉर्टकट जाना करिए, ठीक है ना, कुछ जानते आनते नहीं रहेंगे, शॉर्टकट बस चाहिए इनको। ठीक, तो आप देखिए इसके लिए शॉर्टकट क्या है कि अगर अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों अगर अपोजिट साइन के हैं, ठीक, तो किसके, तो बाहर वाले रीजन में सबसे पहला तो क्या है, अगर इतना सब कुछ नहीं किए रहेंगे तो ये नहीं पता रहेगा किधर रहेगा, बाहर वाले रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और बाहर वाले रीजन में किधर, इधर कि इधर, छोटे वाले की तरफ, ठीक, बाहर वाले में किधर, छोटे वाले चार्ज की तरफ, ठीक, छोटे वाले चार्ज की तरफ ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि चार्ज छोटा रहेगा तो डिस्टेंस कम करोगे तभी ना बड़े चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मुकाबला कर पाएगा। अगर चार्ज छोटा रहेगा तो उसका डिस्टेंस भी कम करोगे तभी वो बड़ी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का मुकाबला कर पाएगा। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हमेशा किधर मिलेगी, छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो सपोज कि ये छोटा वाला चार्ज है, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट x इक्वल टू अंडर रूट Q1 अपॉन अंडर रूट Q2, याद रहे ये छोटा वाला चार्ज है, माइनस अंडर रूट Q1 इंटू L। ठीक, अब एक बार चेक भी कर लें, ठीक है ना, बिना चेक किए विश्वास तो आएगा नहीं तुम लोगों को, और घर जाके डिराइव भी कर लेना। अब देखो क्या है, चेक करने के लिए पुट करो वैल्यूज, तो अंडर रूट Q1, तो अंडर रूट Q1 की वैल्यू Q हो गई, Q2 की वैल्यू 9Q माइनस Q1 की वैल्यू Q इंटू L, तो कितना आ गया, 1/3 माइनस 1 इंटू L, दैट इज L/2। देखो आ गया ना, ठीक, नोट करो, ठीक है, नोट कर लो। अब चलते हैं हम ग्राफ पर। ठीक, हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X, ग्राफ ऑफ E वर्सेस X। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लस Q के ग्राफ से। ठीक है ना, बनाना मत शुरू कर देना, पहले नियम कानून सीख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ये आपका X, ये आपका X, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एक्सिस, राइट। ऊपर की ओर पॉजिटिव, मतलब ऊपर अगर ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मानी जाएगी, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव हुई तो हम इसको ऊपर ड्रॉ करेंगे। जैसे y एक्सिस पॉजिटिव को कब होती है, जब इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक, और नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव। एक बार रोल सीख लीजिए, फिर बड़े बड़े ग्राफ बनाएंगे। ठीक, अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब पॉजिटिव लेंगे, कब,
निगेटिव लेंगे, राइट। तो अब देखिए क्या है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखनी, हमें देखनी है केवल एक्स एक्सिस पर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां देखनी है? केवल एक्स एक्सिस पर, राइट, ठीक। और कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव? इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर वाली डायरेक्शन निगेटिव, ठीक। ग्राफ ऑफ ई वर्सेस एक्स बनाना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक। तो अब देख क्या है कि एक्स एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, केवल एक्स एक्सिस पर देखना है। जैसे सपोज करिए कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर आती है, ठीक, उधर की ओर आती है, तो पॉइंट किधर मिलेगा? यहां कहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा ना। उधर की ओर आएगा तो पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे तो पॉइंट यहां कहीं मिलेगा, यानी आपका पॉइंट यहां कहीं प्लॉट होगा, ठीक। और यहां पर पॉइंट है, इसका मतलब यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देख रहे हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर आई पॉजिटिव, तो कहीं यहां पर मिली, तो पॉइंट यहां पर प्लॉट हुआ। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर हम कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आती, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आती पीछे, तो कैसी रहेगी? कैसा हम बोलेंगे? निगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे, तो यहां कहीं मिलेगा, तो पॉइंट कहां प्लॉट होगा? यहां पर, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पर देखना है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पर देखना है। काइनेमेटिक्स में बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे ना, ठीक। तो उसी तरह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स एक्सिस पर देखना है। उधर रहेगा तो पॉजिटिव प्लॉट करेंगे और इधर रहेगा तो नेगेटिव प्लॉट करेंगे, राइट, ठीक। तो मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे। तो अब प्लॉट करते हैं। इस पॉजिटिव क्यू के कारण अगर मैं इधर जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? उधर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? उधर की ओर, यानी पॉजिटिव क्यू से इस साइड में, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी उधर की ओर होगी, पॉजिटिव उधर की ओर होगी, यानी पॉजिटिव होगी, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएगी, ठीक, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। तो 1/r स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ठीक। यहां पर टच मत कराइएगा बस, राइट। और इसी तरह से प्लस क्यू के इधर आएंगे, प्लस क्यू के इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर हो जाएगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इधर की ओर, यानी निगेटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगी, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगी। और फिर से कैसी आएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो क्या ऐसा बना देंगे, ठीक, राइट। ये कुछ ज्यादा ही ऐसे हो गया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब तक रट ही गया होगा, ठीक। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ऐसा बना सकते हैं, राइट, ठीक। अब देखिए क्या है कि अगर हमें माइनस क्यू का बनाना हुआ,
अगर हमें माइनस क्यू का बनाना हुआ, ठीक, तो कैसे बनाएंगे? इसी की तरह। अब माइनस क्यू में जब हम इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के पॉइंट पर किधर होगी? इधर की ओर, यानी नेगेटिव। तो इस वाले पॉइंट पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि नीचे, यानी इस वाले क्वाड्रेंट पर में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर से क्या है? 1/r²। तो 1/r² क्या कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक। राइट। फिर अब अगर हम इधर आते हैं तो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? उधर आएगी। उधर की ओर मतलब पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर आएगी? यहां कहीं आएगी। यानी कि इधर वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी? इसमें बनेगी, ठीक है। पॉजिटिव है ना, तो इसमें बनेगी। और फिर से क्या बनेगी? 1/r², ठीक। तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस क्यू का, प्लस और माइनस क्यू का। नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर से बताऊंगा जिनको 1/r² का ग्राफ नहीं आता है वो लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक। जिनको 1/r² का ग्राफ आता है वो तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। उनके लिए भी एक जुगाड़ है, जिनके लिए 1/r² का ग्राफ, जिनको 1/r² का ग्राफ नहीं आता है, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए क्या है, अब आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आप लोगों को बताता हूं। एक तरीका ये है, जैसे सिंपल था तो इसमें हमने 1/r² कर लिया, खींच दिया सब, ठीक, और खुश हो गए, राइट। जब कॉम्प्लेक्स आएगा, कई सारे चार्जेस होंगे, तो उसके लिए एक तो जरूरत पड़ेगी, और दूसरा जिन बच्चों को 1/r² का ग्राफ नहीं आता उनके भी काम आ जाए। तो सब लोग ध्यान से सुने। देखिए क्या है कि जब भी किसी चार्ज के बहुत क्लोज चले जाएंगे, ठीक, अभी के लिए इसको मिटा देते हैं, केवल बस सीखना है कि ये दूसरा तरीका कैसे बनाए। जब भी किसी चार्ज के बहुत क्लोज चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक। जब भी किसी चार्ज के बहुत क्लोज चले जाएंगे, किसी भी चार्ज के, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको हम न्यूमेरिकली कैसे लिख सकते हैं? E when R tends to 0, electric field tends to infinity. इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू इन्फिनिटी। Q/R इसका अर्थ है ना, R जब बहुत कम हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये बात तब भी सत्य रहेगी जब अगल बगल चार्जेस भी हो, तब भी सत्य रहेगी, क्योंकि किसी एक चार्ज की, इस चार्ज के से आप बहुत करीब चले गए तो बाकी सारे, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट हो गया, बाकी सबका फाइनाइट है, राइट। तो इसके बहुत करीब चले गए तो केवल इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी ज्यादा डोमिनेट करेगी कि बाकियों की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई देगी, राइट। यानी जब किसी चार्ज के बहुत क्लोज चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट, ठीक। जब भी किसी चार्ज के बहुत क्लोज चले जाएंगे आप, जब भी किसी चार्ज के बहुत क्लोज चले जाएंगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस प्रेजेंट अराउंड इट, ठीक। यानी उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड बस डोमिनेट करेगी। तो आप सबसे पहले क्या किया करिए,
आप सबसे पहले क्या किया करिए कि चार्जेस के जस्ट अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क कर दिया करिए। जैसे इस वाले चार्ज के जस्ट बगल में, इस साइड में, जस्ट बगल में इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? उधर, यानी पॉजिटिव, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। और बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव मतलब ऊपर और बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड मतलब बहुत ऊपर, यानी जितना ऊपर जा सकते हैं। एक पॉइंट आपने मार्क कर लिया, ठीक? एक पॉइंट आपने मार्क कर लिया बहुत ऊपर, राइट? फिर जस्ट इधर देख लेते हैं। जस्ट इधर अवे फ्रॉम द चार्ज इधर की ओर हो जाएगी, और इधर की ओर मतलब नेगेटिव, इधर की ओर मतलब नेगेटिव। और बहुत नजदीक है तो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का नेगेटिव मतलब बहुत नीच, एस, राइट? एक पॉइंट आपका यहां पर आ गया, ठीक है ना? अब इन्फिनिटी पर, ठीक है, इन्फिनिटी पर, तो अगर इधर वाले इन्फिनिटी पर गए, इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही हो जाएगा, चाहे जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से या किसी पॉइंट चार्ज से या कुछ सेट ऑफ चार्जेस से अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, राइट? ठीक। तो जब हम बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड टेंड्स टू जीरो, बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उधर ही की ओर रहेगा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में बहुत कम हो जाएगा, यानी पॉइंट एक्स एक्सिस के बहुत नजदीक टेंड्स टू जीरो है ना, और पॉजिटिव वाली साइड में मार्क किया जाएगा। और इसी तरह से इधर आ गए तो इधर इन्फिनिटी जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इधर ही की ओर रहेगा, यानी कैसा? नेगेटिव। तो पॉइंट कहां पर मार्क करेंगे? यहां पर मार्क करेंगे, राइट? अब आपके पास 4 पॉइंट्स, 2 3 4, ठीक है। बाद में जब मल्टीपल चार्जेस आएंगे तो एक और पॉइंट की मैं बात करूंगा, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अभी हमने क्या किया है? चार्ज के अगल बगल देख लिया है और इंफिनिटी पर देख लिया है। ये दोनों देखना तो बहुत आसान है ना, ठीक, राइट? एकदम ध्यान समझिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो बहुत आसानी से बनता है। ये तो बस बताने के लिए था ना, इतना टाइम लगा कि जस्ट इधर, तो जस्ट इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इधर यहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी पे पॉजिटिव ही रहेगा और टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो बहुत आसान कर लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या है कि आपको इन पॉइंट्स को मिलाना है, और याद रखिए कि ये वाली लाइन कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वाली लाइन के कट होने का मतलब है कि आप ठीक चार्ज के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, आप ठीक चार्ज के ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड। तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ 2 पार्ट्स में बनेगा, एक इधर और एक इधर, ठीक। तो इधर वाले पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन करिए और इधर वाले पॉइंट्स को भी स्मूथ हैंड से ज्वाइन करिए, ठीक। यहां पर एक पॉइंट था जो मिट गया है शायद, और ऐसे एग्जैक्टली वही ग्राफ मिला, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से माइनस क्यू चार्ज के लिए बनाते हैं। एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज, ठीक। तो बस प्रैक्टिस करते हैं, और आप लोगों को
ये नोट करने की तो जरूरत है नहीं, पहले से बनाए हुआ है हमने, ठीक है ना। केवल ये तरीके पर ध्यान दीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, ग्राफ तो हम पहले ही बना चुके हैं, परंतु कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में पिछले वाला जो तरीका है मैथमेटिकल तरीका 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वगैरह, वो सब उतना समझ नहीं आएगा। ठीक, तो उनके लिए हम सीख रहे हैं, तो तरीका सीखिए, तरीके पर ध्यान दीजिए। इसको नोट आउट तो करना नहीं, पहले ही आप बना चुके हैं इसको, राइट। ठीक, तो क्या तरीका है कि सबसे पहले जितने चार्जेस हैं उनके अगल बगल देख लीजिए। तो जस्ट राइट में अगर हमने पॉइंट लिया, अगर हमने जस्ट राइट में पॉइंट लिया, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, यानी इधर की ओर, और इधर की ओर मतलब निगेटिव, इधर की ओर मतलब निगेटिव। ठीक, और चार्ज के बहुत नजदीक हैं, चार्ज के अगर बहुत नजदीक हैं तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो बहुत ज्यादा निगेटिव मैग्नीट्यूड कहां पर पॉइंट आएगा, यहां पर कहीं आएगा। ठीक, यहां पर कहीं आएगा। अब चार्ज के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिए, चार्ज के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में लिए, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज मतलब उधर की ओर, उधर की ओर मतलब पॉजिटिव, और चार्ज के बहुत नजदीक हैं तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट कहीं यहां पर आएगा। ठीक, अब बात करते हैं इन्फिनिटी की। तो इस चार्ज से उधर की ओर चाहे जितना दूर चले जाएं, इस चार्ज से उधर की ओर चाहे जितना दूर चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर ही की ओर होगी, यानी निगेटिव होगी। ठीक, और बहुत दूर चले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगी, यानी निगेटिव बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहां पॉइंट होगा, यहां पर। ठीक, निगेटिव बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट यहां पर होगा, राइट। अब इस साइड में, इस डायरेक्शन में अगर हम बहुत दूर चले जाएं, अगर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हम बहुत दूर चले जाएं, तो इस डायरेक्शन में हम कितना भी दूर चले जाएं, इस डायरेक्शन में हम चाहे कितना भी दूर चले जाएं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो तो उधर ही की ओर होगी ना, टुवर्ड्स द चार्ज। उधर वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, उधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। परंतु अगर बहुत दूर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, तो इधर बहुत दूर जाने पर, इधर बहुत दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, परंतु बहुत कम, तो पॉइंट यहां कहीं मिलेगा, राइट। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं, ग्राफ इस लाइन को कट नहीं कर सकता, तो अब ग्राफ दो पार्ट से बनेगा, इस लाइन के इधर एक और इधर एक, इस लाइन के इधर। ठीक, तो इधर वाले दोनों पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर दीजिए और इधर वाले दोनों पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, राइट। उम्मीद करता हूं काफी हद तक समझ में आ गया होगा कैसे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस लाइन चार्ज। ठीक, थैंक यू।